नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग राजधानी और मैं हूं आयुष वैष्णव। अभी हम मौजूद हैं बालोद ज़िले के ग्राम उसरवारा में। जी हां, और ग्राम उसरवारा एक ऐसी भीषण समस्या से बीते कई वर्षों से गुजर रही है जिसका निराकरण अभी तक तो संभव नहीं हो पाया है। जी हां, आइए आपको समस्या से रूबरू कराते हैं। समस्या है कि उसरवारा गांव में यहाँ पर एक स्वतंत्र ग्राम पंचायत कार्यालय का निर्माण न जाने कितने वर्षों से अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके चलते ग्राम पंचायत कार्यालय ग्राम में उपस्थित पूर्व माध्यमिक शाला एवं प्राथमिक शाला के ही प्रांगण में लगाया जाता है। जी हाँ, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला एवं प्राथमिक शाला उसरवारा, जहाँ पर हमारे देश के भविष्य इस वक्त शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन यहीं दूसरी ओर आपको एक और नज़ारा हम दिखाते हैं, ग्राम पंचायत उसरवारा। जी हाँ, कार्यालय ग्राम पंचायत का। अब सोचने वाली बात ये आती है कि जिस शाला के प्रांगण में ग्राम पंचायत का कार्यालय हो, वहाँ पर शिक्षा में कितनी बाधा आती होगी, ये तो देखते ही समझ आ जाता है। आइए ग्राम पंचायत के सरपंच से बातचीत कर जानकारी लेते हैं कि आखिर कितने ज़्यादा वर्षों से ये जो ग्राम पंचायत उसरवारा है वो एक स्वतंत्र पंचायत भवन की मांग लेकर अभी तक डटे हुए हैं, लेकिन अभी तक आखिर क्यों समस्याओं का निवारण नहीं हो पाया। जैसा कि अभी हम आपको मिलवाना चाहेंगे ग्राम पंचायत उसरवारा के सरपंच जी से। नमस्कार सरपंच। नमस्कार। आपका नाम जानना चाहेंगे? दीनदयाल ध्रुव। दीनदयाल ध्रुव जी, जो ग्राम पंचायत उसरवारा के सरपंच। सरपंच जी, आपके ग्राम में एक प्रमुख समस्या देखी जाती है कि आपके ग्राम में स्वतंत्र पंचायत भवन का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है और ग्रामीण जनों से बातचीत करने पर पता चला कि पिछले 5-10 वर्षों से ये समस्या यथास्थिति में ही बरकरार है। और आपका ये जो पंचायत भवन है ये अभी शाला प्रांगण में ही लगता है, इससे शिक्षा में भी बाधा कभी न कभी तो उत्पन्न होती होगी। आपने अभी तक क्या प्रयास किया इस विषय पर जब से आप सरपंच बने तब से? आवेदन देवा है तो बहुत बार देवा गए, लेकिन कोई शासन पर बारे सोचत नहीं, तब कैसे कर डाल रहे है नहीं। आपने अपने कार्यकाल में कितने बार अभी नहीं देवा है, पहली बार देवा के रिश्ते वो भूमि पूजन भी करवा डाले हैं ये सामने में जी, लेकिन अभी तक पर कुछ समस्या समाधान नहीं हो पाया है। सरपंच जी, आपको शायद सरपंच पद पर आसीन हुए 1 वर्ष होने को आपने 8 महीने 1 वर्ष होने को आपने 9 महीने में कभी आपने कोई शिकायत आवेदन इस विषय पर दिया है कि नहीं दिया? अभी तो हमारा आवेदन नहीं दे, पहले वाले दे रहे नहीं, पुराना वाले ने दिया है। जैसा भूमि पूजन भी करवा रहे थे, बोले कब हुआ था भूमि पूजन? आपके संज्ञान में है कुछ जानकारी? वो पुराना सरपंच नहीं वो नहीं कर रहा हूँ। पुराने सरपंच जो भी थे, अभी तो आप पद पे आसीन है, तो इसके पहले भी पंचायत में क्या कार्य हुआ, क्या भूमि पूजन हुआ, उसकी तो बारे में जानकारी नहीं ली से आपने अभी तक जानकारी नहीं ली है। ओकर बारे में पुराना वाला में पहले किसान से भी पहली बार बने हुए उठका होता। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि किसानों से एक सरपंच यानी राजनीति की ऐसा बारे में नहीं, राजनीति नहीं, ये तो आपके ग्राम की समस्या है, क्योंकि आपके यहाँ आपके ग्राम की शिक्षा से बाधित हो रही है। जनपद सदस्य मन संग बात कर संग अध्यक्ष है हो जाएगी, आश्वासन तो दे पर लिखित में आपने अभी तक एक भी बार नहीं दिया। और पुराने सरपंच ने भूमि पूजन कब करवाया होगा आपको पता है? नहीं पता नहीं है, 1 साल पहले चुनाव से पहले हुआ था। तो जैसे कि आपको चुनाव में विजय प्राप्त करके सरपंच बने हुए 8 से 9 महीने होने वाले हैं, लेकिन आपने अभी तक उस ओर एक भी बार ध्यान क्यों नहीं दिया? ये हमारा सवाल। आपने जानकारी भी नहीं ली कि भूमि पूजन हुआ तो किस प्रश्न आपको पता है? आपने जिस भूमि पूजन का जिक्र किया उसके प्रस्ताव से संबंधित कुछ जानकारी है आपके पास की नहीं? तो आपने उस चीज के संबंध में जानकारी लेना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो पुराने सरपंच थे, लेकिन ग्राम पंचायत तो यही है। आप अभी वर्तमान सरपंच है, तो ये आपकी जवाबदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पुराने कार्य जो अभी तक रुके हुए हैं उनको आगे किस तरीके से विकसित कराना, ये तो आपको आपकी जिम्मेदारी बनाती है। वो अध्यक्ष हम तो आश्वासन दे बन जाए के जनपद अध्यक्ष हम मुलाकात करथन था। कब हुई थी मुलाकात? बात तो मौखिक आश्वासन से सर कोई लिखित आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं हो है अभी
लिखित वाला आश्वासन नहीं हुआ है। तो ये जो पुराना भूमि पूजन की आप बात किए तो उसके नाम से तो दशरथ के 96 फंड भी आया होगा। वो एक आध फंड के आए के फंड के बाँचे बोला था बोला, तो उसमें हम उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है बोला। तो आप कब तक इस विषय के बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे, ये हमारा सवाल है। नवनीत नाम जोड़े हैं नहीं जाना था, अगर बेटे का नाम जोड़ेंगे क्योंकि देखिए किसी भी ग्राम पंचायत में जब कोई शासकीय कार्य आता है और अगर भूमि पूजन होता है मतलब कुछ ना कुछ उसकी फंड राशि आएगी, वो करना कुछ ना कुछ सरकार वित्तीय सहयोग तो भेजेगा, तभी तो कोई सरकारी काम किसी गांव में शुरू होगा। लेकिन आपके ग्राम में जैसा कि आपने बताया कि आपके कार्यकाल से पहले भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन आपने सरपंच बनने के 9 महीने के बाद भी भूमि पूजन क्यों हुआ, भूमि पूजन हुआ था उसके पीछे जो प्रोजेक्ट था वो कब तक बनने का था, उसका कार्यादेश क्या था, आपने ये सब जानने की भी कोशिश नहीं की सरपंच जी, ध्रुव जी। ये बड़ी सोचनी बात है। अब वो फागुन दा हमारे आप संग्रह बनी गई का आश्वासन दे रही, तब वो कई बार तो देवा गई बात लिखित में मोर कार्यकाल में वो नहीं देंगे। तो ये आपको देना चाहिए था, क्योंकि देखिए अभी नवंबर का माह चल रहा है, 2-3 महीनों के बाद बच्चों की पढ़ाई के बोर्ड एग्जाम्स और बच्चों के 1ली से 8वीं तक के बच्चों के भी परीक्षाएं संपन्न होनी है मार्च अप्रैल तक। और इसी बीच अभी आपको पता है कि धान कटाई का सीजन अभी चल रहा है, पंचायत में लगातार लोगों को लगातार आना रहता है। अभी SIR का भी काम चल रहा है जिसमें भी लगातार लोग यहाँ आते होंगे। करते हैं चौक में लंबा पड़ते नहीं है। तो पंचायत भी तो बाकी कामों से आते होंगे ना लोग, हाँ बात है, तो आते होंगे तो बच्चों की पढ़ाई पे तो बाधा जाती होगी ना। हाँ बाधा जाते नहीं, यहाँ लगा है तब आज 10 साल हो गए समझ, यहाँ लगा 10-15 साल हो गए। तो सरपंच जी आप प्रयास करेंगे अच्छे से कि ये बनेगा। हाँ प्रयास करूँगा। आपसे बस यही सहयोग चाहिए कि जिस भूमि पूजन का आपने जिक्र किया, हम आपसे मुलाकात करेंगे हफ्ते 10 दिन के बाद, उस विषय की, उस भूमि पूजन की पूर्ण जानकारी की, वो प्रोजेक्ट क्या था ये हम आपसे प्राप्त करना चाहेंगे। बलराम